जजिक सर हाँ काम करते हैं। हाँ हम जो पैसे ईश्वरीय सेवा देते हैं, ईश्वरीय सेवा में जो पैसे देते हैं, ईश्वरीय सेवा में उनको बोल को दिए तो वो गुप्तदान नहीं होता है। लौकिक बाप के साथ काम करते हैं। काम करते हैं, जो पैसे उनको बोल को दिए तो गुप्तदान नहीं होता है। उनको दुकान में से पैसा निकाला या धंधे में से पैसा निकाल लिया और उनको बता दिया हम इतना पैसा लेते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन हमको तो हक ही ना पैसा। कहीं भी काम करते हैं तो तुम्हारा हक है, कुछ लगता है या नहीं लगता है? उस हक में से तुम अपना हिस्सा अगर लेते हैं तो वो चोरी है? अगर हक से ज्यादा लेते हैं तो चोरी है। वो बताना है। वो अगर मजदूर रखेंगे तुम्हारी जगह तो वो पैसा लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। उतना ही पैसा जितना मजदूर लेता है उतना तुमने निकाल लिया और बताया नहीं, तो पाप हुआ है या पुण्य हुआ? और ईश्वरीय सेवा के लिए निकाल लिया। कहीं जाना है, किराए में खर्च होगा, खाने पीने में खर्च होगा, लेकिन हम ईश्वरीय सेवा के लिए जाते हैं, उसमें खर्च करेंगे तो भले काम के लिए खर्च करेंगे, उसके लिए निकाल लिया या बुरे काम के लिए निकाल लिया है? अच्छा काम करने के लिए निकाला ना, तो पाप थोड़े ही हुआ। इसे बताने की भी क्या दरकार। और ऐसे ही माताएं हैं, माताएं तो अर्धांगिनी होती हैं। पति जो कमाता है उसका आधा हक माता का है, लेकिन आज के पति एक पैसा भी उनको नहीं देते हैं। फिर अगर वो निकाल लेती है जेब में से तो पाप करती है या पुण्य करती है? उसने पैसा निकाल लिया और इरादा किया मैं उसकी हत्या कर दूंगी, तो पाप के लिए निकाला पुण्य के लिए निकाला? पाप के लिए निकाला। और निकाला उसने कि मैं ईश्वरीय सेवा करूंगी, भाग दौड़ करूंगी, तो पाप के लिए निकाला या पुण्य के लिए निकाला? तो पाप बनेगा नहीं। और बाबा आपको मैं याद करता हूँ, अनंतपुर वाले याद करता है, हर एक जगह में याद करता है। इसको तो सर्वव्यापी बोल नहीं सकते कि नहीं, क्या बोला भाई याद कर रहे हैं बाबा को। हाँ। उसी समय सभी लोग याद कर रहे हैं ना। हाँ। क्या इसको सर्वव्यापी कहेंगे क्या? सभी लोग हर जगह में याद को सर्वव्यापी कहेंगे या बाबा को सर्वव्यापी कहेंगे? याद को सर्वव्यापी कहेंगे। जो बाबा को याद किया ना, वो याद की शक्ति, योग की शक्ति सर्वव्यापी है। हर एक आत्मा की अपनी 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 क्या कहें, अपनी अपनी खींचने की ताकत है। मनुष्यों में भी याद की शक्ति को खींचने की ताकत अपनी अपनी अलग अलग है कि एक जैसी है? जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो धर्म पिताएं निकलेंगे ज्ञान में, तो तीखा खींचेंगे याद को या धीमा खींचेंगे? है? याद की शक्ति ज्यादा खींचेंगे अपने फॉलोअर्स के मुकाबले या धीमा खींचेंगे? ज्यादा खींचेंगे। ऐसे ही
जो कलयुग के अंत में आने वाली कीड़े मकोड़े मिसल आत्माएं हैं, वो कम खींचेंगी याद को या ज्यादा खींचेंगी? हैं? कम खींचेंगी। उनके एक दो ही जन्म है, ज्यादा उन्हें पार्ट बजाना ही नहीं है। उनकी आत्मा में इतनी शक्ति है ही नहीं। उनका आत्मा रूपी रिकॉर्ड बहुत छोटा है। और हमारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड, हम 84 जन्म लेते हैं तो हमारे रिकॉर्ड में तो बहुत पार्ट भरा हुआ है। तो हमारी शक्ति लास्ट जन्म में आने वाली आत्माओं के मुकाबले याद की ताकत ज्यादा खींचेगी या कम खींचेगी? ज्यादा खींचेगी। तो याद उनमें भी होती है और याद हमारे में भी होती है। तो याद की ताकत सर्वव्यापी तो है, लेकिन एक जैसी नहीं। उन्होंने भगवान को सर्वव्यापी एक जैसा बता दिया। भगवान तो शक्ति का पुंज है। क्या है? योग की शक्ति का, याद की शक्ति का पुंज है। क्या? उसके लिए तो गायन है शास्त्रों में, पूर्णमिदं, ये पूरा ही है। पूर्णमद है, पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते। इस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लो तो क्या बचेगा? पूरा ही बचेगा। वो ऐसा याद का पुंज है जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। मधुबन में क्लास करने के लिए हफ्ता के एक बार आते हैं, उनको क्रिश्चियन बोला। हफ्ता के एक बार आने वालों को क्रिश्चियनिटी बोला। क्रिश्चियनिटी बोला? कैसे? क्रिश्चियन तो हमारे भारत से बहुत दूर रहते हैं या नजदीक रहते हैं? हैं? दूर है कि नजदीक है? वो तो बहुत दूर है ना। तो दूर में रहने वाले जो हैं, अगर 7वें दिन आते हैं तो कोई बुराई नहीं। लेकिन नजदीक में रहते हैं, मिनी मधुबन इधर है और बाजू में ही उनका घर है, और 7वें दिन आते हैं तो कौन से धर्म के हैं? वो क्रिश्चियन धर्म के। और हाँ जी, अंतिम जन्मों में छोटी माँ और बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अंतिम जन्मों में बनेंगे कि पहले जन्म में बनेंगे? ये क्या लिख दिया है? पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अच्छा, तो बड़ी माँ का क्या पार्ट है? वो लक्ष्मी नारायण तभी बनेंगे जब बड़ी माँ के स्वभाव संस्कार लक्ष्मी नारायण से मिलकर के एक हो जाएंगे। क्या? विष्णु समान लक्ष्मी नारायण के और जगदम्बा के और मम्मा के और ब्रह्मा बाबा के, इन सब आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक बनेंगे, तभी विष्णु रूप बनेंगे या नहीं? हैं? तभी बनेंगे। और हाँ बोलो। काम के अनुसार नाम रखते हैं। तो द्रौपदी का नाम कल्याणी किस काम से आया है? कल्याणी माने कल्याण करने वाली या कल्याण करने वाली? कल्याण करने वाली। कलयुग के अंत में सारी दुनिया के मनुष्य रावण संप्रदाय हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? जो राक्षस संप्रदाय हो जाते हैं, उन असुरों का असुर संहारिणी
रूप धारण करके काम कौन करती है? हैं? जगदम्बा द्रौपदी। तो अच्छा काम करती है, बुरा काम करती है? हैं? असुरों का विनाश करती है, माना असुरों की आत्मा का विनाश करती है, या असुरों के आसुरी संस्कार का विनाश करती है? हैं? आसुरों के आसुरी संस्कारों का विनाश करती है। तो अच्छा काम करती है या बुरा काम करती है? तो कल्याणी ही हुई या कल्याणी है? कल्याणी हुई। तो अच्छी कॉर्नर में बैठ गई। कोई मर जाते हैं तो शव को देखने जाते हैं। क्या? मर गया माने मुर्दा हो गया। मर गया माना बाबा की दृष्टि में क्या हो गया? मुर्दा हो गया। तो जो मुर्दा हो गया उसको देखने के लिए सब जाते हैं। अरे ये तो बड़ा अच्छा ज्ञान में चलता था, ये कैसे मुर्दा हो गया? फिर लौटते हैं बाबा के घर में, तो ज्ञान स्नान करते हैं कि नहीं? हैं? नहीं करते हैं? करते हैं। उसी की यादगार है भक्ति मार्ग में कि कोई मर जाते हैं तो उसको मुर्दे को देखने जाते हैं, देख करके आते हैं तो स्नान करते हैं। अरे देखने मात्र से क्या हुआ? कोई उसका भूत चढ़ बैठेगा क्या? है? सब देखने वालों को भूत चढ़ जाएगा? है? ऐसे तो नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी को पैसा देते हैं लोन में, तो ब्याज कितने % में लेना चाहिए? है? बताओ भाई। हैं? हैं? बाबा तो कहते हैं लोन लेना नहीं है और लोन देना भी नहीं है। अच्छा मान लो लेते भी हैं या देते हैं, कोई का मकान गिर गया अचानक, बच्चे रोते बिलखते हैं, हैं? ज्ञान में चल रहा है, घर में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बिलख रहे हैं, बरसात हो रही है, तो रहम नहीं आएगा? हैं? वो कहे कि हमको झोपड़ी डालने के लिए भी पैसे नहीं है, तो कुछ लोन देंगे या नहीं देंगे? हैं? देंगे ना। तो जो लोन देंगे उसमें ब्याज कितना % लेंगे? क्योंकि आज के सूदखोर होते हैं बड़े बड़े सेठिया, वो तो किसानों से 2 रुपया महीना ले लेते हैं। क्या? कितना ले लेते हैं ब्याज? 100 रुपए पर एक महीने में 2 रुपए, तो साल भर में कितना हुआ? 100 रुपए पर 24 रुपया ब्याज हो गया। लेते हैं ना? तुम कितना लेंगे? है? वो तो एक साल में 24% ले लेते हैं वो। हाँ, तुम कितना लेंगे? उनका 4 साल में दुगना हो जाएगा। 100 रुपए का कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। तुम कितना लेंगे? अरे हम किसी गवर्नमेंट के अंडर में हैं कि नहीं है? गवर्नमेंट के अंदर में है, तो गवर्नमेंट कितना लेती है? अरे बैंक है कि नहीं? बैंक लोन देती है तो ब्याज कितना लेती है? हैं?
पहले 12% लेती थी, 13% लेती थी, और अब 10% लेती है। तो हमको भी है 10% लेना। क्यों? इसलिए लेना है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है या घट रही है? महंगाई बढ़ जाती है। 100 रुपए की जितनी चीज अभी मिल रही है इस साल में, अगले साल में 100 रुपए की मिलेगी या ज्यादा पैसे की मिलेगी? ज्यादा पैसे की। तो हमारे 100 रुपए के नोट की वैल्यू कम हो गई या ज्यादा हो गई? कम हो जाएगी। तो जितनी वैल्यू कम होती जाती है उतना ब्याज तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए है? लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो हमारा पैसा तो यज्ञ का पैसा है, हमने यज्ञ को दे दिया। किसको दिया? बाबा के कार्य में लगाना है, हमने ये फैसला कर लिया, और हम उसको ऐसे ही लुटा देते हैं। तो यज्ञ को घाटा हुआ या नहीं हुआ? घाटा हो जाएगा। और ब्राह्मण बच्चों को वोट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? है? वोट डालने से जो रिजल्ट आएगा वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट बनेगी या श्रेष्टाचारी गवर्नमेंट बनेगी? हैं? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट ही बनेगी, क्योंकि प्रजातंत्र राज्य है। तो वोट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? हैं? नहीं डालना चाहिए। अच्छा, आसपास के जो लोग हैं जो गवर्नमेंट बनाते हैं, जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और वो आकर के दबाव देंगे कि तुमको वोट तो डालना पड़ेंगे, वोट नहीं डालोगे तो हम तुम्हें कोई सहयोग नहीं देंगे, तुम्हारी जमात को हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? हैं? जो अच्छा काम करते हैं? जो अच्छा काम करते हैं, जो गद्दी पे बैठा हो, क्या जो देवदेव महादेव सीरियल है ना, उसमें शंकर जी ने बोला किसी का असली रूप देखना हो तो उसको ऊंचे पद पर बैठा दो। क्या? ऊंचे पद पर बैठा दो तो उसका असली रूप सामने आ जाएगा। कब कहा? नहुस, एक राजा नहुस था, शंकर जी का दामाद, अच्छा काम करता था, बड़े बड़े यज्ञ किए। फिर उसको स्वर्ग की गद्दी पर बैठा दिया गया। बस उल्टी पलटी बुद्धि चल गई। ऋषियों को आर्डर दिया, सप्त ऋषियों को, हमारी पालकी उठाओ, है? और इतना ही नहीं, जल्दी जल्दी ले चलो, क्या करते हो? डांटने लगा। ऋषियों को आया गुस्सा, उन्होंने पार में ही ठसक दी और साफ दे दिया, जा। वो बार बार कहता था सर्प गति से चलो, सर्प गति से चलो, माने जल्दी चलो। तो उसने कहा जा तू सर्प पर जा। गायन भी है, तप कर राज, राज कर नर का। तपस्या करते हैं तो ऊंचा पद राजा का लेते हैं, और राजा बनते हैं तो बुद्धि खराब हो जाती है। बुद्धि खराब होती है तो उल्टे पलटे काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो फिर नीचे गिरते हैं, नरक में गिरते हैं, कंगाल घर में जन्म लेते हैं। तो ये तो होता ही है। तो ब्राह्मण बच्चों को वोट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? समझो, कोई बहुत अच्छा कर्म करने वाला भाई है, उसको वोट डाला, क्या ऊंची गद्दी पे बैठ करके रावण राज्य में खराब काम नहीं करेगा? है? करने ही पड़ेंगे।
तो वोट डालने से फायदा हुआ? तो डालेंगे कि नहीं? नहीं डालेंगे। मोहल्ले वालों का, गांव वालों का, शहर वालों का डंडा बजेगा तब वो लाल लाल आंखें करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, तुम्हारा वैसा कर देंगे, देखें तुम कैसे वोट नहीं डालते। क्या करोगे? हैं? अरे युक्ति निकालो, वोट डालने जाओ हैं और 2 जगह डाल दो। किसी को नहीं मिलेगा, वहां कोई देखने वाला तो होता नहीं। होता है? हाँ, शिव बाबा को याद करना है या जिस तन में शिव बिंदु को याद करना है उस तनधारी को भगवान समझ करके तनधारी आत्मा और बिंदु बाप दोनों को याद करना है। याद के बारे में क्लियर करिए, कैसे याद करना है? साकार में निराकार को याद करना है। कौन से साकार में? मुकर्रर रथ ज्ञान के आधार पर जो राम वाली आत्मा, राम बाप जो सन 76 में प्रत्यक्ष हुआ, बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मनाया ना, तो जो राम बाप प्रत्यक्ष हुआ ज्ञान के आधार पर, उस राम बाप के तन में किसको याद करना है? शिव बाप को याद करना। अच्छा, शिव बाप राम बाप के तन में सन 76 से आया क्या? आया है? आया कि नहीं आया है? आया। कोई प्रूफ? कब आया? आया तो कोई टाइम, कोई दिन, कोई तिथि तारीख है, होगा या नहीं होगा? हैं? ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद शिव बाबा राम बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 69 को, और राम वाली आत्मा आई 11 महीने के बाद, 10 महीने के बाद। तो उसी समय कहाँ प्रवेश हो गया है? पता नहीं। हाँ? अगला दिन था। अब वो राम वाली आत्मा कहाँ है ये कैसे पक्का किया जाए? कौन है ये कैसे पता चले? अच्छा, राम वाली आत्मा की बात छोड़ो, सन 76 में ब्रह्मा में कब आया? ज्ञान कब सुनाया तो पता चलेगा। कब सुनाया? 47 है? 51 से सुनाया। उससे पहले 47 में नहीं सुनाया, उसमें भी सुनाया, लेकिन कब सुनाया? कब से सुनाना शुरू किया? शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का दिन मनाते हैं कि नहीं? तो कोई दिन तारीख है कि नहीं? ये जैसे ब्रह्मा कुमारियां मनाती हैं, महाशिवरात्रि मनाती कि नहीं? किस आधार पर मनाती है? उन्होंने देखा, उन्होंने जाना कब आया, तो किस आधार पर मनाती है? भक्ति मार्ग के आधार पर मनाती है। और हम भी हैं, हम भी अगर ऐसे ही समझ लें कि सन 76 में आया, तो भक्ति मार्ग के आधार पर समझ लिया या ज्ञान मार्ग के आधार पर? और आया भी कि नहीं आया है? आया। अगर आया तो सन 17-18 में कौन आएगा? असली महाशिवरात्रि कब होगी? जब सारी दुनिया घोर अज्ञान अंधकार में फंस जाएगी। वो सन 76 में होती है कि 2017-18 में होती है? हैं?
17-18 में आया, ये तो कहेंगे ज्ञान के आधार पर। गुप्त में था। हैं? गुप्त में आया। अरे वो तो सारी आत्माएं गर्भ में गुप्त में ही आती हैं, किसी को पता चलता है क्या? माँ को पता चलता है? माँ को पता चलता है? तुम्हें कैसे पता चला? माँ ने तुम्हारे कान में आके बताया क्या? फिर है? क्या ज्ञान के आधार पर? कौन से दिन आया? अरे महीना तो पता चलता है। चलो माता को पता चलता है कि चुर्र-पुर्र हुई पेट में, पता चलता है ना। तो माँ ने महीना बताया होगा तुमको। सन 76 में कौन से महीने में आया? अरे शिवरात्रि का महीना होता है कि नहीं? हाँ, तो कब आया? कुछ पता नहीं। तो आया भी कि नहीं आया? है? अरे राम बाप आया बुद्धि में, उसकी प्रत्यक्षता हुई, नारायण वाली आत्मा की प्रत्यक्षता हुई, या शिव बाप की प्रत्यक्षता हुई? मुरली में क्या बोला? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। ये तो नहीं कहा शिव बाबा का जन्म कब हुआ। क्या कहा? इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? तो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं कौन? वही है। तो उनके लिए तो कहेंगे ज्ञान के आधार पर कि सन 76 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, नंबरवार को पता चलता है। लेकिन शिव बाप ने प्रवेश किया, इसका कोई पक्का प्रूफ है? जैसे ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो कोई पक्का प्रूफ नहीं, ऐसे राम के तन में प्रवेश किया तो कोई पक्का प्रूफ नहीं। तो कौन आया? किसको याद करेंगे? शिव बाप को याद करेंगे कि राम बाप को याद करेंगे कि दोनों बाप को याद करेंगे? कि राम बाप में शिव बाप को याद करेंगे? राम बाप साकार, शिव बाप निराकार, उस साकार में निराकार को याद करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। आया आया हो ना आया हो, हम करेंगे। हैं? अरे आया कि नहीं आया? आया। तुम्हें पता चला? बाबत कहते बिना प्रूफ और प्रमाण के बाप के बुद्धिमान बच्चे कभी मानने के लिए, तो तुम बुद्धू हो गया। कौन सा ज्ञान बताओ? वो ज्ञान का पॉइंट बताओ जिस आधार पर तुम्हें पता चल गया कि आया। आदि मध्य अंत का क्या आदि मध्य अंत? तुमको अपने आदि मध्य अंत का जन्म का पता चला? फिर क्या आदि मध्य अंत? नई बात सुनाने वाले माइंड हैं? इतनी नई बात सुनाने वाले माइंड, बाप सुनाने वाले मैं हूँ। बात सुनाने वाले ज्ञान, हाँ, नई ज्ञान सुनाने, नित्य नई नई बातें सुनाने वाले। मेरा परिचय देता हूँ, आपका परिचय भी देता हूँ। मैं आकर स्वयं ही अपना परिचय देता हूँ। मेरे परिचय देता हूँ। तो तुमको राम बाप ने अपना परिचय दिया सन 76 में, या शिव बाप ने परिचय दिया? तुम्हें कैसे पता चला? बेद के बाप तो दो हैं, एक मनुष्यों का बाप और एक आत्माओं का बाप। तुम्हें कैसे पता चला दोनों बाप हैं? दोनों बाप हमको परिचय देते, या दो में से कौन सा बाप हमको परिचय देता है? ब्राह्मण दुनिया में सूक्ष्म विनाश हैं? ब्राह्मण दुनिया में सूक्ष्म विनाश होता है ना? शंकर द्वारा विनाश? अरे विनाश शिव बाबा करते हैं कि मनुष्य आत्मा करती है? निमित्त कौन बनता है? शिव की आत्मा निमित्त बनती है या कोई मनुष्य आत्मा निमित्त बनती है? हैं? मनुष्य आत्मा निमित्त बनती है। तो शंकर के लिए तो ठीक है, जैसे ब्रह्मा का पार्ट कृष्ण वाली आत्मा का है, वैसे ही शंकर का पार्ट राम वाली आत्मा का है। तो ये तो कह सकते हैं कि राम आया। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के लिए पढ़ाते हैं ऐसा। हाँ, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को
पढ़ाते हैं तो मुरली के द्वारा मुरली के द्वारा पढ़ाते तो हैं। बैठ करके पढ़ाता है, हैं? बैठ करके पढ़ाता। वो ब्रह्मा में बैठ के नहीं पढ़ाते थे, बेसिक पढ़ाई नहीं पढ़ाई ना, तो फिर प्रूफ होता है ना बाबा, हैं? शिव बाप को प्रूफ होता है ना बाबा। क्या प्रूफ होता है? तुम्हारी बाप अरे बाप 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 मैं बाप मैं तेरा बाप, ऐसे कहने से बाप हो जाएगा? कोई आए तुमसे कहने लगे मैं तेरा बाप मैं तेरा बाप मैं तेरा बाप, बार बार कहे मैं तेरा बाप, मान लोगे? हैं? मुरली में कहाँ आया कि शिव बाप आया? राम बाप में मुरली में ये तो आया कि नारायण वाली आत्मा का जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म 10 वर्ष के बाद माने 76 में हुआ, ये आया। राम बाप आया ये तो ठीक है, लेकिन शिव बाप आया इसका क्या प्रूफ है? मुरली में बताओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के लिए बैठ करके पढ़ाता था। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, तो रूहानी बाप शिव, उसने ब्रह्मा के तन में बैठ करके रूहानी बच्चों को पढ़ाया, सो रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हुए। उन जिस्मानियों ने नहीं समझा। वो जिस्मानी ब्राह्मण बच्चे समझते हैं बाप की बात को, बाप को पहचानते हैं नहीं? तो बताओ। हाँ ठीक है, डाला, वो तो बीज डाला, बीज तो छोटा सा होता है, वो डाल दिया। अभी तो विस्तार है या बीज है? विस्तार है। वो यज्ञ के आदि में तो ठीक है कि वो बिंदु सार जो है वो राम बाप के तन में आया और ज्ञान का बीज डाला, वो सार तो आ गया, हमने मान लिया। लेकिन अभी विस्तार है या सार है? हैं? विस्तार है। तो वो विस्तार इस सृष्टि रूपी वृक्ष में राम बाप बीज का विस्तार होता है या शिव बाप का विस्तार होता है? तो कौन टीचर हुआ? अरे कभी कभी जो मॉनिटर होता है, अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा पढ़ाने वाला हो सकता है, उसको टीचर बना देते हैं कि नहीं है? तो ऐसे ही है। बाकी शिव बाप आया हुआ है, ये कहां आया? अरे ये तो बड़े चक्कर में फंस गए। बाबा ने बताया। बाबा ने क्या बताया? बाबा ही बताना है बोल रहे। हाँ बाबा ने क्या बताया? बाबा ही बताया। अच्छा हथियार डाल दिए। ठीक है, राम बाप वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी चक्र में सदा कायम है या नहीं? और उसी के लिए शिव बाबा बोला है या नहीं है? भले शिव वाली आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करती है 77 में, तो भी मुरली में बोला है जितना तुम बच्चे मेरे को याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो राम वाली आत्मा जितना याद में रहती है, तो याद में जास्ती रहने के कारण, बीज रूप स्टेज ज्यादा बनने के कारण, सूक्ष्म स्टेज बनने के कारण ज्ञान का मनन चिंतन जास्ती चलता है, और जास्ती मनन चिंतन मंथन चलने से ज्ञान का विस्तार भी जास्ती हो जाता है। रोज की मुरलियों में विस्तार होता है या कभी विस्तार होता है कभी नहीं होता है? हैं? हैं? रोज की मुरलियों में विस्तार। और रोज की मुरलियों में टैली करो, जो मुरली में छपा हुआ है वो ही पढ़ा जाता हो, तो ऐसे होता है या नहीं है? होता है कि नहीं होता है? तो इससे क्या साबित होता है? शिव बाप टीचर बन करके समझाते हैं या राम बाप समझाते हैं? हैं? कौन समझाते हैं?
हैं? शर्म आती है बताते हैं? समझाने वाली स्त्री है, शिव बाप है। आएगा तभी तो शिव बाप समझाएगा। राम बाप समझाते। हाँ, राम वाली आत्मा ही समझाती है, लेकिन बाप की याद में रहकर समझाती है। आप भी अनुभव करो, कभी बहुत गहरी याद में रहने का अनुभव होता है। जब बहुत गहरी याद में रहने का अनुभव होता है तो मनन चिंतन मंथन चलता है या नहीं चलता है? हैं? कुछ नई ज्ञान की बातें निकलती हैं या नहीं निकलती हैं? निकलती है ना। ज्ञानामृत निकालने के निमित्त आप भी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? अमृत माने सार, बनते हैं। और तो प्रश्न था कैसे याद करें? है या क्या वो बोला? वो गांव का नाम जोगन्नापेटा का माता जी है। अरे जो बात हो रही है वो तो पूरी होने दो। जोलनापेटा घुसेड़ दिया, जोलनापेटा में बुद्धि घुस गई। हाँ, बात थी कैसे याद करें। बाबा ने तो बता दिया, साकार में निराकार को याद करो। तो गलत है या सही है? सही है। कैसे? साकार में निराकार आया तो है ही नहीं, तो याद कहां से करें? फिर मुझे गए हैं? हाँ, हमारे मुकाबले जो राम वाली बाप वाली आत्मा है वो सृष्टि चक्र में ऑलराउंड पार्ट लगाती है या बीच में उड़ जाती है? परमधाम ऑलराउंड पार्ट बजाती है। तो जब ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली शिव बाबा बता दिया तो शिव बाबा को हम याद नहीं कर सकते? कैसे? हम जानते हैं कि यही साकार है, जिस साकार में शिव को 100% शक्ति प्रत्यक्ष होते हुए सन 17-18 में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाना है। होगा कि नहीं होगा? तब तो हर एक के मुख से निकलेगा क्या? मेरा बाप आ गया। उस समय जो बाप से सुनेगा इन कानों से, किससे सुनेगा? हैं? किससे सुनेगा? राम बाप के द्वारा सुनेगा ना। तो जो सुनेगा और जो इन आंखों से देखेगा, किसको देखेगा? इन आंखों से किसको देखेगा? राम बाप को देखेगा। तो जो देखेगा, जो सुनेगा, उसके मुख से अनायास ही निकलेगा कि मेरा बाप भगवान गॉड फादर आ गया है। अभी तो अभी निश्चय होता है, अभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रैक्टिकल में, बोलो, प्रैक्टिकल में सदा काल के लिए आया या नहीं आया है? नहीं आया। अगर सदा काल के लिए आया हो तो जो शेषनाग है गधा, वो उसके ऊपर सवारी करेगा? है? अभी बैल शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? बैल शंकर पर सवार है। वो बैलबाजी करता है कि शंकर करता है? हैं? शंकर तो फरिश्ता है। फर्श की दुनिया वालों से उसकी बुद्धि का कोई रिश्ता नहीं है। और बाबा, एक भाई का प्रश्न है। नई ड्यूटी करते हैं वो भाई, नई ड्यूटी करते समय में 12 बजे तक ठीक नहीं होता वायुमंडल। उसी समय में बाबा को याद कर सकते, मुरली सुन सकते हैं आईपैड से।
बाबा ने कहा 9 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम बहुत खराब होता है। वो नाइट ड्यूटी काम करते हैं। नाइट ड्यूटी करें, ड्यूटी करें। अगर मुरली पढ़ेंगे, मुरली पढ़ने में बुद्धि लगी हुई है और चोर दूसरे दरवाजे से घुस गया, हैं? आईपैड क्या? हाँ, मुरली सुनते हैं आईपॉड से, आईपॉड से मुरली। बुद्धि जो है वो ज्ञान में, मुरली सुनने में लगी हुई है, लगी है ना। तो मन कान को सहयोग देगा या आंख को सहयोग देगा? है, कान को सहयोग देगा। तो आंख जो है कभी बंद हो सकती है कि नहीं? मुरली सुनते समय या ध्यान से कोई बात सुनते हैं तो आंख बंद करते हैं कि नहीं? मान लो आंख बंद कर ली और दूसरे दरवाजे से कोई चोर आया, घुस गया है, और वो उनको बैठाया हुआ है कि तुम रखवाली करो, नौकरी करो, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? है, इसलिए कहा न मुरली सुनो, जो काम तुमको मिला है पेट का धंधा करने के लिए वो ही काम करो। 12 बजे के बाद वातावरण शुद्ध होना शुरू होता है, फिर याद करो। और परमात्मा पहले पहले भारत में आ जाता है, आ गया बाबा। दूसरे पार्ट में, दूसरा पार्ट का हाल क्या होता है? मन दूसरा पार्ट का, दूसरा वर्ल्ड का पार्ट क्या होता है? इसका हाल भारत में आ गया बाबा, भारत में बाबा आया, परमात्मा आ गया। हाँ, दूसरे देशों का क्या हाल होता है? हाँ, दूसरे देश अज्ञानी रहते हैं। अज्ञानी रहने के कारण, वो अज्ञानी रहने के कारण अज्ञान का काम करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते जाते हैं, बड़े बड़े कारखाने बनाते जाते हैं, बड़े बड़े योजनाएं बनाते जाते हैं, या भगवान का धंधा करते हैं, वो उसमें लगे रहते हैं। तो उनका घाटा होता है या भारतवासियों का घाटा होता है? उनका घाटा होता है। भारतवासी पहचान जाते हैं, इसलिए उनका घाटा नहीं होता जन्म जन्मांतर का। और वो आत्मा भी परमात्मा का बच्चा है ना बाबा, वो भी देखना था। कीड़े मकोड़े बच्चे नहीं है? अरे कीड़े मकोड़े आत्मा है कि नहीं? बोलो। वो आत्मा कैसा होता? हाँ, उनको देवता नहीं बनाओगे? कीड़े मकोड़ों को देवता बनाना है कि नहीं? मक्खी मच्छरों को? अरे बोलो तो, नहीं बनाओगे? बहुत चालाक आदमी हो तुम तो, पार्शलिटी करते हो, उंगली उठाते हो भगवान के ऊपर, भगवान पार्शलिटी करता है। अरे जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही तो उसमें जल भरा जाएगा। कोई पात्र छोटा है, कोई पात्र बड़ा है। तुम कहो कि सभी पात्रों में एक जैसा पानी क्यों नहीं भरता भगवान? तो एक जैसा ज्ञान जल भर जाएगा, है? नहीं भरेगा। और हाँ, अमृतवेल में हम बाप को याद करते के समय माया का प्रभाव हमारे याद में पड़ता है। हाँ। तो इसको कैसे जीतना बाबा? बार बार स्मृति को पक्का करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से सब कुछ ठीक हो जाता है। अभ्यास करते करते आप पक्के हो जाएंगे, माया हार जाएगी। और दोपहर में भी वायुमंडल ठीक है? दोपहर में पढ़ाई सुबह और शाम को बोला भगवान का। हाँ हाँ, और दोपहर में भी वायुमंडल ठीक नहीं है। दुनिया के धंधे धोरी सुबह और शाम को चलते हैं या दोपहर में चलते हैं? सुबह और शाम को। सुबह शाम को चलते हैं दुनिया के धंधे, कि छुट्टी हो जाती है सुबह शाम को? सुबह शाम को छुट्टी रहती है दुनिया में या धंधे चलते हैं? अरे बोलो ना, है? छुट्टी रहती है ना। दोपहर को धंधे चलते हैं दिन में दुनिया के। तो जब दुनिया के धंधे चलते हैं तो बुद्धि दुनिया में बिजी रहती है लोगों की, या ज्ञान की बातों में बिजी रहती है? दुनियावी धंधे थोड़ी में लोगों की बुद्धि ज्यादा बिजी रहती है ना।
तो उस समय वायुमंडल जो सामूहिक रूप से है मनुष्यों का, धंधे धोरी का होता है। क्या? जो धारा बह रही है वाइब्रेशन की, वो दुनियावी धंधे धोरे की धारा बह रही है, या दोपहर को ईश्वरीय याद की धारा बह रही है? दुनियावी धंधे धोरे की धारा बह रही है। और धारा एक तरफ बह रही है और उसमें तुम उल्टा चढ़ना चाहो तो चढ़ जाओगे कि धारा के साथ बह जाओगे? क्या होगा? धारा के साथ बह जाओगे। इसलिए सवेरे को दुनिया के धंधे धोरी नहीं होते हैं अमृत वेले। तो क्या करना चाहिए? उसी समय बैठ करके बाबा की याद करना चाहिए। और ये क्या लिखा? कुआं मनुष्य सिर को मारते हैं ना? है? कुआं है? कुआं क्या? कौआ। अच्छा, कौआ मनुष्य के सिर को मारता है ना, ठोंगा मारता है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अरे तुम्हारे सिर को मारे कौआ तो अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा ना। अब वो तो हद की बात है। हद का कौआ है, ये हद का सिर है। ब्राह्मणों की दुनिया में, बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में, हमारा जो बुद्धि रूपी पांव है, बुद्धि रूपी सिर है, वो बेहद का है। और जो कौए हैं वो हैं कौरव गवर्नमेंट।